प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय वर्चुअल क्लास। देखिए, मैं आपको अब तक फलन में 1 2 के बारे में बता चुका हूँ। 1 1 1 2 मैनी 1 इंटू 1 मैनी 1 ऑन 2, ये सब कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करते हैं इनटू फंक्शन की। देखिए, इनटू फंक्शन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो एक क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और दूसरी क्लास में नंबर ऑफ़ चेयर्स की है, तो अगर स्टूडेंट से ज़्यादा चेयर्स हैं और चाहे भले ही स्टूडेंट एक सीट पर दो बैठे हुए हैं, सिंगल बैठे हुए हैं, लेकिन चेयर खाली रह जाती है, तो ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसी व्यवस्था, ऐसा फलन आपका इनटू फंक्शन कहलाता है। यदि सेट वाई में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, कम से कम एक अवयव, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक अवयव ऐसा हो जो कि सेट एक्स के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एफ के अंतर्गत वाई में एक्स का चित्रित करना कहलाता है। तो ऐसी इस तरह के फलन को हम इनटू फलन कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। कोई भी सीट खाली बच जाती है, कोई एलिमेंट ऐसा बचता है वाई में जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होता, इधर के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं होता, एक्स के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाले एलिमेंट जो होते हैं वो ये क्या हुई, इनकी रेंज हुई, रेंज। तो रेंज ऑफ एफ जो है आपकी प्रॉपर सबसेट हो गई, क्योंकि और ये पूरा का पूरा क्या हुआ, कोडोमेन हुआ। तो एफ का ये कोडोमेन हुआ फंक्शन का, और ये आपकी रेंज हुई, तो रेंज छोटी हो गई ना इससे, कोडोमेन से। तो रेंज ऑफ एफ जो आपकी ये वाली कोडोमेन से छोटी प्रॉपर सबसेट हो गई। प्रॉपर सबसेट, छोटा नहीं कह सकते, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। उचित समुच्चय, मैंने समझाने के लिए आपको छोटा शब्द इस्तेमाल कर दिया है। अब मैं इससे संबंधित आपको देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, वहाँ पर 1 1 ऑन 2 लिया था, मैंने 1 इंटू लिया था, तो यहाँ पे मैं 1 1 इंटू ले रहा हूँ आपके सामने। तो ये देखिए, ये व्यवस्था 1 1 इंटू की है, क्योंकि एक एलिमेंट की इमेज एक है, यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी की इमेज ही नहीं है, ये y4 जो है, इसलिए ये 1 1 तो हुई व्यवस्था, लेकिन इनटू वाली हो गई। अगर ये ना होता तो ये ऑन टू कहलाता, तब ऑन टू कहलाता ये। एग्जाम्पल 6 आप एक्सरसाइज 1.2 का NCERT का देखिए, उसमें यही शो करता है कि इनटू फलन है वो। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6। अब दूसरा है आपका, देख लीजिएगा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। मैनी 1 इंटू है आपका। मैनी 1 इंटू में जैसे मैंने आपको बताया, एक से ज़्यादा दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही होती है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इमेज एक ही है। लेकिन अगर ये एलिमेंट ना होता तो मैनी 1 ऑन 2 कहलाता ये, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं है, इसलिए मैनी 1 इंटू हो गया आपका ये, मैनी 1 इंटू। चलिए आइए इससे संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन आपका NCERT का हमने लिया है, और वो क्वेश्चन आपका ये है कि प्रूव दैट एफ एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 में लिख रखी है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। ये किसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा। एफ फ्रॉम आर टू आर, डोमेन क्या है, वास्तविक संख्या, कोडोमेन क्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। तो ये प्रूव कराना है कि ये तो न तो 1 1 है और ना 1 2 है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप जरा इसे समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसे कहते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे मान लीजिए, डिटेल में न जाने की अपेक्षा में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इसकी वैल्यू जैसे मान लीजिए 1 ले ली, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 पॉइंट कुछ भी ले लिया, आगे 9 ले ली, 1.3 ले ली, 3 4 ले ली, 2 4 ले ली, कुछ भी ले ली, तब भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी। अगर 2 हो जाए यहाँ पर, तब वैल्यू 2 आएगी। तो समझ गए होंगे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। बस यहाँ पे इतना ही बताना उचित समझूंगा। अब देखिए करेंगे कैसे इसे बहुत आसान है करना। सबसे पहला आप देखिए क्या लेंगे, सबसे पहला 1 1 देखेंगे 1 1 है कि नहीं, क्यों नहीं है 1 1। यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि हम जानते हैं कि एफ, देखिए 1.5 ले लीजिए वैल्यू, उसकी वैल्यू 1 होती है, एफ 1.7 की वैल्यू 1 होती है। अब आप देखिए, ये आपका सेट है, क्लासेज हैं,
और यहाँ पर आर का है, ये भी आर है, देख रहे हैं, डोमेन और कोडोमेन आर है। तो आप देख रहे हैं कि आर की वैल्यू, ये डोमेन की वैल्यू जब हमने 1.5 ली, 1.5 और 1.7 ली, तो इसकी एक ही इमेज प्राप्त होती है 1। इसी प्रकार से और बहुत सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं, उनकी एक ही इमेज प्राप्त होगी। तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं हुआ, यहाँ से फंक्शन आपका 1 1 नहीं हुआ, क्योंकि 1.5 1.7 का प्रतिबिंब एक ही है। इसलिए यहाँ लिखिए, चूंकि 1.5 और 1.7 का प्रतिबिंब एक ही है, 1 है, इसलिए एफ आपका इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1। सेकेंड ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे? तो ऑन टू देखने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए डोमेन एफ में, डोमेन एफ में x बिलोंग्स टू r, क्योंकि r आपका डोमेन है, का प्रतिबिंब पूर्णांक है, पूर्णांक है। अतः कोडोमेन का अवयव जो पूर्णांक ना हो, वह डोमेन में किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। समझ गए बात को आपने? जैसे मान लीजिए आपने या कोडोमेन एक एलिमेंट ले लिया जो पूर्णांक नहीं है, जैसे 3/2 ले लिया आपने, इसमें 3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.5। अब 1.5 तो किसी की इमेज होगा ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पर जिसका 1.5 इमेज हो। ये उल्टा कह लीजिए, इस 1.5 की प्री इमेज इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है एक कोडोमेन का अवयव जो पूर्णांक ना हो। ये पूर्णांक नहीं है ना, 3/2 1.5 पूर्णांक ना हो तो वह डोमेन में किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ये प्रतिबिंब नहीं है किसी का भी। इसलिए एफ ऑन टू या आच्छादक फलन नहीं है। और कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या निकला आपको? हैंस द गिवन फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना 1 1 है और ना ऑन टू है। ये चीज़ आपको देखने को मिल गई। तो ये देखिए, मैंने क्वेश्चन, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ग्रेटेस्ट इंटीजर की थोड़ी सी स्टडी कर लीजिए लास्ट ईयर की किताब से, और उसमें देखिए आपके इसका फलन के बारे में क्या क्या होता है, तो डेफिनेशन देख लीजिएगा, यहाँ मैंने बता दिया है। और मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चौथा 5 में बताऊँगा, क्योंकि ये जनरली आप लोगों को टिपिकल क्वेश्चन लगते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट महसूस होते हैं, हमें भी लगता था डिफ़िकल्ट। इसलिए जो दिया हुआ फलन है आपका 1 1 नहीं है, ना ऑन टू है। इससे पहले का मैंने जो बताया आपको 1 1 ऑन टू, 1 1 मैनी 1 ऑन टू, 1 1 इंटू और मैनी 1 इंटू, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए किस तरह से करते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।